हृदये चित्त संवेद सत्वपुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम ततः प्रातिभा श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते स्वाद वार्ता जायन्ते। हम मराठी में श्लोक बहुत बार सुनते हैं। डोळ्याने बघतो ध्वनी परिसतो, काणी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाखतो, मधुरही वाचे आम्ही बोलतो, हाताने बहुसाल काम करीतो, विश्रांतीही घ्यावया, घेतो झोप सुखे फिरून उठतो, ईश्वराची दया। ये सब कार्य जो हम इंद्रियों से करते हैं वह ईश्वर की दया है। यानी हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से खाते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अन्न भी वो पचाता है। ये सब कार्य करते समय वह कार्य करते रहता है, हमें पता नहीं चलता। ये ईश्वर की दया है, तो उसके हमें आभार मानने चाहिए। कौन सी भी कृति, गीता में भी बोला है, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुंजानन वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यानी हम कान से, आंखों से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, अलग अलग इंद्रियों से उठते बैठते सोते जागते जो भी कार्य करते हैं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो देख नहीं सकते। क्या नहीं देख सकते कि मैं यानी कि भगवान कार्य कर रहा है, वो देख नहीं पाते मूर्ख लोग। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं खाता हूं, ये इंद्रिय खाते हैं, कान सुनते हैं, ऐसा उनको लगता है, ये आंखें देखती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सभी जो कार्य चलता है उसकी दया इसलिए चलता है, उसका बल है इसलिए चलता है। उसके बल के बिना, उसके चैतन्य शक्ति के बल के बिना कुछ नहीं चल सकता। ये बात गीता भी बताना चाहती है, हमारे ऋषि मुनि संत बताना चाहते हैं। आपुलिया बड़े नाही बोलवत, सखा कृपावंत वाचा त्याची। हम खुद के ताकत से बोल नहीं पाते। अगर बोल पाते तो मरने के बाद भी हमारी जीवा रहती है, मुख रहता है, आंखें रहती है, कान रहता है, नाक रहता है, त्वचा रहती है, फिर भी हम बोल नहीं पाते। क्या बात हो गई? वो गति रूप था, वो निकल गया। वो चैतन्य रूप था, वो साइड में हो गया, शरीर से बाहर हो गया। वैसा तो सभी कण कण में बैठा रहता है, लेकिन सूक्ष्म देह चला जाता है, जो हलचल करता है। उसके अंदर कारण देह भी होता है, वो हलचल करता रहता है, वो प्रेरणा देते रहता है। तो हमारा जीवन, हमारे इंद्रिय कैसे काम करते हैं, उसका विज्ञान भी समझने जैसा है। लेकिन विज्ञान को समझते समझते हम जब एकाग्र होते उसके ऊपर, प्रतिभा ज्ञान यानी कि शुद्ध बुद्धि हम अगर उपयोग में लाने लगते, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण जब हमारा होने लगता है तो ये ज्ञान होने लगता है, ये समझ आने लगती है, ये विवेक आने लगता है।
और क्या विवेक आने लगता है कि हम जो सुनते हैं, सुनने के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है वो हम सुन सकते हैं। यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कान सुनते हैं, लेकिन क्या कान सुन सकते हैं? सुनने की शक्ति कान में जिसने दी है वही ब्रह्म है, उसके कारण हम सुन सकते हैं। यद वाचा नभ्युदितम येन वाग विद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम विदिदम। हम ऐसा सोचते कि भगवान किधर है, भगवान कहाँ है, किधर है, वो दिखता नहीं है। क्या हम जो दिखता है वही विश्वास करते हैं? ऐसा भी नहीं है। हवा दिखती नहीं फिर भी विश्वास करते हैं। क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी दिखती है? नहीं दिखती। वो तो बल्ब दिखता है, लाइट दिखती है, ट्यूब दिखती है। इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं, वो बिजली है। वो तो वायर जब तनी हुई होती है पोल पर, उसमें बिजली बहती रहती है, हमें दिखती नहीं। हाथ लगाते तब अनुभव होता है। यानी कुछ बातें हमें अनुभव करनी होती है, वो हमारे इंद्रियों से, बाह्य इंद्रियों से दिखती नहीं। और फिर भी हम कुछ ऐसे अतीन्द्रिय शक्ति को हमारे अंतर इंद्रियों द्वारा जान सकते हैं या तो पहचान सकते हैं। यह हमारी भी शक्ति है। और हमारे ऋषियों ने ये इंद्रिय जागृत किए। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तो ये बात हमें पता चलने लगती है। सूक्ष्म बुद्धि से बिना कुछ पूर्वाग्रह रख के हम अगर विचार करते हैं तो पता चलने लगता है। ये हमारी आंखें क्यों देखती है, किसने दी वो शक्ति? हमारे कान क्यों सुन पाते हैं? हमारी त्वचा क्यों स्पर्श कर पाती है? हमारे अंदर भोग की शक्ति किसने भरी? खाने की शक्ति, उसको पचाने की शक्ति किसने भरी? हम अगर कुछ शुद्ध बुद्धि से विचार करते हैं तो वो परिणाम, उसका कारण हमें समझ में आने लगता है। और वो कारण कुछ विशेष है और वही चैतन्य शक्ति है। वह शक्ति को मालूम कर लेना, उसकी समझ आना, यह प्रतिभा ज्ञान है। प्रतिभा ज्ञान से हर इंद्रियों के पीछे दैवी शक्ति काम कर रही है, देव काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है और वो समझ में आता है। वही दृष्टि जब होती है, यानी हम सुनते हैं तो दिव्य शब्द भी सुन पाते हैं, हम देखते हैं तो दिव्य रूप भी देख पाते हैं, हम खाते हैं पीते हैं तो दिव्य स्वाद आने लगता है, हम सूंघते हैं तो दिव्य गंध आने लगता है योगी को, हम अगर देखते हैं तो दिव्य रूप, हम स्पर्श करते हैं तो दिव्य स्पर्श होने लगता है। कोई हमें मदद करता है, हम अगर गिरते जा रहे थे, किसी ने उठाया, किसी ने हमारी शुश्रूषा की, तो भगवान उसी के रूप में आया हुआ होता है, हमें समझ में नहीं आता। भगवान ऐसे डायरेक्ट आएगा हमारे अपेक्षित रूप के द्वारा और की हमें मदद, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द हमें मदद करने वाले जो भी होते हैं वह दैवी शक्ति से प्रेरित होकर हमारे पास आते और हमें मदद रूप होते। ये जो समझता है वह दैवी शक्ति को अनुभव लेता है, अनुभव करता है। और ऐसे दिव्य कान, दिव्य त्वचा, दिव्य आंखें, दिव्य जीव, जिह्वा और दिव्य कान उनको मिलने लगते हैं। ये दिव्य क्या शब्द है? देव शब्द से बना है। देव से दैवी, या तो दिव्य
यानी जो ताकत, जो बल हमें भगवान से मिला वो दैवी है। जो भी हम ऐसा समझते हैं तो दैवी दृष्टि आ गई। वैसा गीता में एक उल्लेख है 11वें अध्याय में, दिव्यं ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। अर्जुन को भगवान बोलते हैं तू साधारण दृष्टि से इस विश्व रूप को देख नहीं पाएगा। क्या चाहिए तुझे? दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। और वो दिव्य दृष्टि अर्जुन को दे दी भगवान ने। दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे रूपम ऐश्वरम, या ऐश्वर्य संपन्न रूप देखने के लिए, वैभव संपन्न ऐसा जो भी दैवी रूप देखने के लिए हमें क्या चाहिए? दैवी दृष्टि चाहिए। हम अगर केवल भौतिक दृष्टि से देखते, भोग की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पुरुष ज्ञान नहीं होता, ये चैतन्य का ज्ञान नहीं होता। जब हम अतीन्द्रिय शक्ति को देखना चाहते हैं तो अंतर इंद्रियों को जागृत करना पड़ेगा, उसको शुद्ध बनाना पड़ेगा, और वही प्रातिभ ज्ञान हमारे बुद्धि को, मन को, अंतःकरण को शुद्ध बनाना, ये योग की मूल अपेक्षा है। और उसी को वो महर्षि पतंजलि करना चाहते हैं। और ये हम अगर सीखेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, यानी हमारी ताकत बढ़ेगी। सभी दृष्टि से एक एक अवयव में ताकत आने लगेगी। जिनका मन फिर ऐसा कमजोर है, वह कमजोर नहीं रहेगा, वह मजबूत बनेगा, संवेदनशील भी रहेगा और सतत विकास की ओर जाएगा। बुद्धि में भ्रम नहीं रहेगा, भय भी नहीं रहेगा, निर्भय बन जाएंगे। भ्रम जाएगा तो ज्ञान आ जाएगा, सही विवेक आ जाएगा। यह बात इससे होती है और यही साधना है। यह साधना हमारे जीवन में आने लगे, उसको समय लगता है। केवल बोलने से बस आज बोल दिया और कल आ गया, ऐसा नहीं होता। सालों साल मेहनत लगती है। जैसे हम कल शिखर पर जाकर आए, कल सुबह पर जाकर आए, आज सूर्य नमस्कार भी निकाले, बहुत बढ़िया। ये सातत्य जब रखते हैं ना तो हमारा मन मजबूत होता है, शरीर मजबूत होता है, हमारी बुद्धि विवेकशील बनती है। इतना होने पर भी हम कर सकते हैं, ये दृढ़ निश्चय और धैर्य बढ़ता है। ये बात ही सीखने की होती है। इसको ही तप बोलते हैं, साधना बोलते हैं। हमारे जीवन में ये तप साधना बनी रहे, ऐसी सदिच्छा करते हुए हम भगवान के पास, महर्षियों के पास मांगते हैं, उनको नमस्कार करते हैं।